जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी हम आदरणीय डॉक्टर मनोज मित्तल जी को सुन रहे थे। डॉक्टर मनोज मित्तल जी जो खुद एक MBBS MD डॉक्टर हैं। MBBS MD अंग्रेजी एलोपैथ से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का सिस्टम है उससे उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद अच्छे बड़े डॉक्टर्स के अंदर रहे हैं। करनाल के अंदर बहुत बड़ा नर्सिंग होम चलाते हैं। लेकिन इन सब होने के बावजूद, उस सारे मॉडर्न मेडिकल के सिस्टम के बीच में से होने के बावजूद अगर हम बात करें तो वो योग के बहुत बड़े प्रेमी हैं, आयुर्वेद के प्रेमी हैं। और योग और आयुर्वेद को यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े प्रेमी हैं, भारतीय जीवन पद्धति के, भारतीय जीवन शैली के बहुत बड़े उपासक हैं। तो हम आज विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के समय का, ब्रह्म मुहूर्त का क्या लाभ है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त के लाभ के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने अभी बातचीत की कि कैसे हमारी पीनियल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, किस प्रकार से हमारी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है, किस प्रकार से सुबह सुबह हमारी जो प्रकृति है वो बिल्कुल सम होती है, बिल्कुल शुद्ध होती है, उसके अंदर से किस प्रकार से हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, उसके बारे में डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने अभी बताया। इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, भारत के जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने योग के ग्रंथ हैं, उसमें तो ब्रह्म मुहूर्त की खूब चर्चा की गई है। बल्कि ब्रह्म मुहूर्त को एक तरीके से ये कहा गया है कि ये सबसे अच्छा पीरियड है, सबसे अच्छा समय है। यदि इसी को मैं अगर वेद दर्शन उपनिषद की बातें मैं पूरी तरह से मानता हूं, उसमें 100% सत्य लिखा है। कितना सत्य लिखा है आप अंदाजा लगा लीजिए। वेद का एक मंत्र है, आवातवाही भेषजम विवातवाही, आवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रूपम। ये मुझे, क्योंकि मैं संस्कृत का एक्सपर्ट नहीं हूं, एक दो लाइन का एक वेद की एक ऋचा है, एक मंत्र है, एक श्लोक है, उसको शुद्ध भाषा में आप कहें तो, समझने की भाषा में। तो उस एक वेद के सूत्र के ऊपर, एक सिद्धांत के ऊपर पूरा प्राणायाम खड़ा हुआ है। वो प्राणायाम क्या कहता है, वो वेद का श्लोक क्या कहता है कि जो वायु हम लेते हैं वो अमृत के समान काम करती है। भेषज माने दुनिया की सबसे बड़ी औषधि की तरह काम करती है। और जो हम श्वास छोड़ते हैं, उस जाती हुई श्वास से जब हम प्राणायाम करते हैं तो उससे सारे रोग दोष विकार निकलते हैं। तो इतना गूढ़ विज्ञान हमारे वेद में, हमारे दर्शन में, हमारे उपनिषद में, हमारे पूर्वजों के ग्रंथों में छुपा हुआ है। हमारा आयुर्वेद 100% साइंटिफिक है, 100% शुद्ध है। अभी हम USA में, UK में, विदेशों में देखते हैं कि बाहर का हेल्थ सिस्टम चरमरा चुका है, बाहर का हेल्थ सिस्टम फेल हो गया। अकेले अमेरिका की बात करें तो भारत से कई गुना ज्यादा अमेरिका के हेल्थ का बजट है। भारत में यदि एक व्यक्ति के ऊपर 1 रुपया खर्च किया जाता है तो अमेरिका में एक व्यक्ति के ऊपर 80 रुपए खर्च किए जाते हैं। कई 100 गुना का ज्यादा बजट है। तो उस बजट में वो सारा हेल्थ सिस्टम फेल हुआ। न्यूयॉर्क के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, नर्स को पहनने के लिए मास्क नहीं है, नर्स रेफ्रिजरेटर के अंदर लाशों के ढेर भरे हुए हैं, कोई समाधान दिखाई नहीं देता। यूके जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसके अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। तो हमारे भारत के अंदर आखिर क्या था? और ये कोरोना तो एक वायरस है। आप रोज खबर सुनते होंगे कि आज कोरोना आया है, आज कोरोना का छोटा भाई आ गया, आज कोरोना का बड़ा भाई आ गया, आज कोरोना ने म्यूटेट होकर अब सिम्प्टोमेटिक से एसिम्प्टोमेटिक हो गया। कोरोना के अंदर ये चेंजेस आ गए, इस तरीके से म्यूटेशन डेवलप हो गया। जिनको कोरोना होया, जिनके अंदर एंटीबॉडीज बनी, उनकी एंटीबॉडीज, उनका प्रतिरक्षा का तंत्र फेल हो गया, उसको दोबारा कोरोना हो रहा है। तो जहां बाहर का हेल्थ सिस्टम फेल हो रहा है, वहां पर लोगों को भारतीय संस्कृति की शरण में आना पड़ता है। और जब हम भारतीय संस्कृति की, आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। चिकित्सा पद्धति है, लेकिन चिकित्सा पद्धति गौण है, उससे पहले वो जीवन पद्धति है। और उस जीवन पद्धति में यदि हम सुबह सुबह की बात करें, पहले सिद्धांत की, पहले दर्शन की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है कि सुबह हमें उठना किस समय है। हमारा ये जो शरीर है, ये बायोलॉजी, इस शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस शरीर के अंदर पहले से तय है कि इस शरीर को हमारे सदियों से, हमारे पूर्वजों से, हमारे देश काल परिस्थिति से कि कब इसको भोजन चाहिए, कब इसके अंदर से ऐसे एसिड, ऐसे एंजाइम बनेंगे, डाइजेस्टिव जूस कब बनेगा जो पेट के अंदर, हमारी आंत के अंदर डाइजेस्ट करने का काम करेगा। वो डाइजेस्टिव जूस जो भोजन को डाइजेस्ट करने वाला है, यदि हमने समय पर भोजन नहीं किया तो वो हमारे अंदर के सिस्टम को ही
डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो सारी चीजों का सिस्टम बना हुआ है। हमारे ब्रेन के अंदर से नींद पैदा करने वाले हार्मोन्स, केमिकल कब निकलेंगे, हमारे ब्रेन को कब सोना है, बॉडी को रिचार्ज कब होना है, इसका सदियों से, हजारों लाखों सालों से हमारे जैसे हमारी ये मेमोरी है, इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध कर दिया। हमारे एक एक कोशिका, अगर मैं कोशिका के साइज की बात करूं तो एक ये जो सुई की नोक है, ये जो पेन तो ये मोटा है, इस पेन की नोक के ऊपर, इससे भी बारीक सुई की नोक के ऊपर 600 कोशिकाएं आ सकती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कोई है, सबसे बड़ा कारखाना कोई है, तो वो मानव शरीर है, जिसको अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। अभी रिसर्च चल रही है, केवल 1-2% समझ पाए हैं। तो ये जो शरीर है, इस शरीर की अपनी एक साइकोलॉजी है, हर सेल की, हर कोशिका की अपनी एक मेमोरी है, वो कोशिका याद रखती है। हम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं ना, वेद के ही वाक्य को कहते हैं सरलता से समझाने के लिए, कि गलत आहार का एक कण और गलत विचार का एक कण हमारे शरीर को खराब करने का, शरीर को खत्म करने का काम करता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। ये इतना सत्य है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलोड यूनिवर्सिटी है। उन्होंने ये जो हमारे भोजन के आयुर्वेद के नियम हैं, इनके ऊपर रिसर्च की है और ये पाया है कि जितनी उन्होंने रिसर्च की कि ये जितने नियम हैं ये 100% काम करते हैं। और हमारी ये जो जीवन पद्धति है, अभी देखिए इम्यूनिटी सबको समझ आती है। इस कोरोना ने एक अच्छी बात क्या की, हमें इम्यूनिटी समझा दी। और अगर इम्यूनिटी के बेस की बात करें, हम हमारे पुराने भारतीय सिस्टम की बात करें, मैं इसको कोई वेद, दर्शन, उपनिषद या आयुर्वेद की बात नाम नहीं दूंगा, मैं ये कहता हूं अगर हम भारतीय सिस्टम की बात करें तो इम्यूनिटी में नींद बहुत महत्वपूर्ण है। नींद का महत्व वैज्ञानिक 100-200 साल पहले नहीं समझते थे, लेकिन आज एक व्यक्ति को खाना नहीं मिले, 2 व्यक्ति आपने बराबर में रखे, एक व्यक्ति को केवल आपने भूखा रखा और एक व्यक्ति को आपने केवल जगा कर रखा, तो वो व्यक्ति पहले मरेगा जिसको आपने नींद नहीं लेने दी। जिसको भूखा रखा वो सरवाइव करेगा, उस व्यक्ति से लंबे समय तक सरवाइव करेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट है। लेकिन नींद लेते हैं तो नींद कितनी जरूरी है। और अभी वैज्ञानिकों के आर्टिकल आ रहे हैं, आप रोज पढ़ रहे हैं, जिसमें कहते हैं कि यदि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो योग कीजिए, अपने तन मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफस्टाइल को बनाइए। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो साउंड स्लीप लीजिए। अब ये साउंड स्लीप क्या है, गहरी नींद क्या है, अच्छी नींद क्या है, क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, ये हमें पहले समझ नहीं आता था। लेकिन आज अच्छी बात क्या है, आप किसी कंपनी की अगर वो जो हेल्थ फिटबिट खरीदते हैं ना, रिस्ट वॉच जो हाथ पर बांधने वाली आती है, आप उसको पहने, आपको इंस्टेंट पता लगेगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार योग का क्या प्रभाव पड़ता है, खाने का क्या प्रभाव पड़ता है। 800, 1000, 1500 रुपए में वो घड़ी आ जाती है, फिटबिट जिसको बोलते हैं। आप उसको बांध लीजिए, मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, मोबाइल से कनेक्ट होगी, रात को आपने बांधा तो रात को जब आप सोएंगे तो आपकी हार्ट बीट बताएगी। आप और हम डॉक्टर नहीं है, हमें डॉक्टर बनने की आवश्यकता भी नहीं है। डॉक्टर हमारे बीच में डॉक्टर मनोज मित्तल जी जैसे अच्छे डॉक्टर हैं जो हमें गाइड करने के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं। तो वो फिटबिट आपकी हार्ट बीट बताएगी, आपका बीपी बताएगा, आप कितनी साउंड स्लीप सोए, आपने कितनी करवट बदली, आप कितनी देर गहरी नींद सोए, कितनी देर आपकी नींद हल्की रही। मतलब आप लेटे तो रहे, आपकी नींद ऐसी थी जो गहरी नींद नहीं थी, जिसको साउंड स्लीप नहीं कह सकते। ऐसी नींद नहीं थी जिसके अंदर से केमिकल्स निकले, हार्मोन निकले, अपने बॉडी अंदर से अपने आप को हील करे, अपने आप को रिपेयर करे, ऐसी नींद नहीं आई। तो ऐसी जो नींद नहीं आती, आजकल सोते तो हैं 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है। 12 घंटे सोने के बाद भी अलसाया शरीर रहता है, इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर पाती। तो आज साइंटिस्ट मान चुके हैं कि यदि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करना पड़ेगा, दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा, खाने को ठीक करना पड़ेगा। और अब तो ये मान लिया है कि हमारी जो विचारों की प्रक्रिया है, उस विचारों के थॉट प्रोसेस को भी ठीक करना पड़ेगा। यदि हम योग दर्शन के अंदर जो एक सूत्र आता है ना, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य, तो ये जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा है, ये बहुत बड़ा गहरा सूत्र है। अगर इसका पालन नहीं करेंगे हम तो हमारे जीवन में इम्यूनिटी लो होने ही वाली है। इम्यूनिटी लो होगी तो पाप बाद में पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमने किसी धनाढ्य व्यक्ति को देखा,
उसके कर्मों के, उसके पुरुषार्थ से उसको फल मिला। यदि हमने उससे जेलिसी की, उससे होना चाहिए मित्रता का भाव, और हमने मित्रता का भाव नहीं रखा, हमने उससे जलन का भाव रखा कि देखो इसका कितना बड़ा मकान है, इसको तो खूब दिया है भगवान ने, हमें नहीं दिया। तो महर्षि पतंजलि ने वर्षों पहले साइकोलॉजी के ऊपर गहरी बात की है। मैं आज उस विषय में नहीं जाऊंगा। आज का हमारा विषय है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ क्या हैं, और ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसका महत्व क्या है। डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने जो हमारी ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात की, आप में से जिन लोगों ने डॉक्टर मनोज मित्तल जी का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, तो जो अभी 7 बजे उन्होंने किया वो देख लीजिएगा। मैं दूसरी बात डॉक्टर मनोज मित्तल ने की कि आध्यात्मिक लाभ बहुत होते हैं, तो मैं आध्यात्मिक लाभ की चर्चा नहीं करूंगा, मैं बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लाभ की चर्चा नहीं करूंगा, मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में पश्चिमी देश क्या मानते हैं, मैं उसकी बात करूंगा। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेना चाहूंगा। अभी काफी सारे क्लब बने हुए हैं यूरोप में, पश्चिमी देशों में 5 AM क्लब, कि हम 5 बजे उठने वाले लोगों का क्लब है। नरेंद्र मोदी जी का नाम आपने सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी आपको उबासी लेते हुए नहीं दिखाई देंगे। मेरे ख्याल 70 इयर्स के अभी हो चुके हैं, 69 या 70 इयर्स के। 70 इयर्स में भी उनके चेहरे की चमक देख लीजिए आप। 70 इयर्स में भी वो जब चलते हैं, वो जब बोलते हैं, वो जब प्लेन में रेस्ट करते हैं, वो लगातार 3-3, 4-4 दिन की यात्रा करते हैं, और यात्रा करते हुए होटल में नहीं जाते, केवल यात्रा करते हैं, रैली करते हैं, भाषण देते हैं, लगातार 2-2 महीने का कैंपेन करते हैं, उनका गला खराब नहीं होता। तो उनकी इस ऊर्जा का राज क्या है? उनकी ऊर्जा के राज के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कारण है वो ये है कि मोदी जी सुबह 4:45 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देते हैं, और वो ये आज से नहीं कर रहे, ये वर्षों से कर रहे हैं। अक्षय कुमार आपने देखा होगा, उम्र का इफेक्ट आपको अक्षय कुमार के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। अक्षय कुमार सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं, उनके बारे में ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री में है कि वो कभी भी किसी लेट नाइट पार्टी में नहीं जाते, कभी भी कोई स्मोकिंग नहीं करते, कभी भी कोई शराब का सेवन नहीं करते। और आप देखिएगा अभी 10 साल में, 20 साल में, जहां दूसरे लोगों को हो सकता है कुछ बीमारियां हों, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हों, लेकिन अक्षय कुमार को जो अर्ली राइजर हैं उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये योग जो हमारी भारतीय संस्कृति का है, ये कितना कितना अद्भुत है, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया में अभी अगर मैं फिल्म स्टार की बात करूं, तो जितने फिल्म स्टार हैं जो दिखने में पर्दे के ऊपर भोगवादी दिखते हैं, वो सब अपने व्यक्तिगत जीवन में योग करते हैं। मैं केवल भारत की बात नहीं करता। मैडोना का नाम आपने सुना है, पॉप स्टार है, वो रोज योग करती है। रॉबर्ट डाउनी का नाम आपने सुना है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये जो आयरन मैन की सीरीज आई ना, जिसमें आयरन मैन का रोल करता है, वो रोज योग करता है। जेसिका बेल योग करती है। डेविड बेकहम जो फुटबॉल प्लेयर हैं वर्ल्ड फेमस, वो रोज योग करते हैं। उनके पास जिम की सारी मशीनें हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सुबह उठकर योग करते हैं। जेनिफर एनिस्टन योग करती है। अपनी शिल्पा शेट्टी जो फिल्म स्टार है, वो योग करती है। करीना कपूर योग करती है। 108 सूर्य नमस्कार एक लाइन से करती है करीना कपूर। जो उनकी योग की ट्रेनर है वो हमसे मिली हुई है, उसने इसके बारे में डिटेल में बताया है। जेनिफर एनिस्टन योग करती है। मलाइका अरोड़ा योग करती है। मैं ये आधुनिक नाम आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां कई बार आदर्श दूसरे बना दिए जाते हैं। नरगिस फाकरी योग करती है। मैं और कुछ बड़े नाम आपको बताऊं तो मिरंडा कीर 15 साल से योग कर रही है। जेसिका अल्बा योग करती है। ये हॉलीवुड के कुछ फिल्म स्टार की नाम है। केट विंसेल, आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, जो 10 हॉलीवुड की मूवी पसंद करते हैं उन्होंने देखा होगा कि टाइटैनिक के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी टाइटैनिक के नाम से, जो खूब सुपर हिट रही, जिसको कई सारे ऑस्कर अवार्ड मिले थे। उसकी हीरोइन केट विंसेल वो योग करती है। लेडी गागा एक पॉप स्टार है, वो योग करती है। रुसेल ब्रांड योग करता है। लिंक्डइन के सीईओ निकोल जेफ बेनर वो योग करते हैं। निकोल किडमैन योग करती है। नियोमी योग करती है। विलियम क्ले जो फोर्ड इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल के, फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन हैं, वो रोज योग करते हैं। मार्स बेनियफ जो चेयरमैन है सेल्स फोर्स के, वो योग करते हैं। एरियाना हुफिंगटन पोस्ट की को फाउंडर हैं। ये मैं कुछ बड़ी वर्ल्ड फेमस जो बड़ी कंपनियां हैं उनके नाम आपको बता रहा हूं, वो योग करती हैं। ओपरा जिनफ्रे मीडिया हाउस की जो मालिक हैं वो योग करती हैं। केटी पेरी जो सिंगर हैं और टीवी स्टार हैं वो योग करती हैं। तो ये सारे लोग सुबह जल्दी उठ के योग करने की कोशिश करते हैं, योग करते हैं, क्योंकि इनको पता है
हम महंगी से महंगी दवाई, महंगा में से महंगा डॉक्टर, महंगे से महंगी कोई औषधि हमें ठीक नहीं कर सकती। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक अपने यहाँ लेखक हैं रॉबिन शर्मा, वो एक बुक लिखते हैं। वो बुक में लिखते हैं कि ये जो सुबह का समय है ये सबसे अच्छा है, और उसके लिए वो एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति हुए हैं हेल एल्ट्रोड। वो हेल एल्ट्रोड सेल्समैन थे, बिजनेसमैन थे। जब वो 22-23 साल की उम्र में थे, तो 22-23 साल की उम्र में वो अपनी कार चला रहे थे हाईवे के ऊपर। तो अचानक सामने वाली कार ने उनको सामने से टक्कर मारी। 140-150 की स्पीड में उनकी कार चल रही थी, सामने से टक्कर लगी, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑलमोस्ट कह दिया कि ये तो मर चुके हैं। 6 दिन तक कोमा में रहे। कोमा से बाहर निकलने की कोई स्थिति नहीं थी। डॉक्टरों को नहीं पता था कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे, घर वालों को भी जवाब दे दिया था। 6 दिन बाद वो कोमा से बाहर आए। जब उनको होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, आपकी रिब्स टूट चुकी हैं, लगभग 20-25 जगह से आपको फ्रैक्चर है, और अब आप पूरी जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाओगे। अब हेल एल्ट्रोड के सामने जब उन्होंने कहा कि आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, तो हेल एल्ट्रोड के मन में कहीं ना कहीं कोई किसी जन्म की पॉजिटिविटी रही होगी। उसने सोचा कि मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मुझे खड़े होना है और मैं खड़े होने की कोशिश करूंगा। वो पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ हो सकता है उनके कुछ और क्रियाएं भी करते हों। तो उसके बाद जब वो पॉजिटिव सोचते हैं, फिक्र करना बंद कर देते हैं और वो अपनी थिंकिंग करते हैं कि मुझे उठना है और मैं उठकर बैठूंगा। जब वो डॉक्टर को बार बार कहते हैं तो डॉक्टर सोचता है कि पागल हो गया है, इसको बड़ा सदमा लगा है, और अब क्योंकि इतना बड़ा सदमा है तो इसका मेंटल डिसबैलेंस हो गया है, ये उठने की बात करता है, ये कैसे उठ सकता है। लेकिन हेल एल्ट्रोड लगे रहते हैं, अपने संकल्प को मजबूत करने में उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर बिजनेस करना शुरू करते हैं, फिर खुद एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनते हैं, खूब अच्छा सा कमाई करते हैं, ठीक करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो 2007-8 में आपने देखा होगा एक भयंकर मंदी आई थी। जब वो भयंकर मंदी आई 2007-8 में, वैश्विक मंदी आई थी, उस वैश्विक मंदी में उनको भयंकर नुकसान लगता है। $50,000 का उधार हो जाता है। वो खुद बीमार हो जाते हैं, भयंकर बीमार हो जाते हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाता है, उनका घर बिक जाता है। विदेशों के अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट के ऊपर होती हैं। जैसे ही कोई 1 हफ्ते भी काम नहीं मिले, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, यदि किसी का बिजनेस ना मिले या किसी की नौकरी से नौकरी ना रहे, तो वहाँ की इकोनॉमी क्रैश कर जाती है, और जो व्यक्तिगत इकोनॉमी है वो भी क्रैश कर जाती है। ये जो सेविंग की हैबिट है ना, ये भारत के लोगों के अंदर है, जापान के लोगों के अंदर है। तो दुनिया की इकोनॉमी चाहे हिलती रहे, भारत के लोगों की इकोनॉमी नहीं हिलती। अपने यहाँ लॉकडाउन 6 महीने का भी हो जाएगा तो व्यक्ति को रोटी जरूर मिलेगी, व्यक्ति का घर सेफ है। तो अब उसमें सारा उनका हिल गया, वो बीमार हो गए, उनके ऊपर कर्जा हो गया, और एक तरीके से वो दोबारा से ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उनकी केवल पॉजिटिव थिंकिंग भी काम नहीं कर पा रही थी, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने उनको गाइड किया कि आप और कुछ ना करें, आप सुबह जल्दी उठना शुरू करें और जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना शुरू करें, ताकि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, आपको अच्छे हार्मोन्स मिले। तो उन्होंने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, और ब्रह्म मुहूर्त में जब उन्होंने उठकर एक्सरसाइज करनी शुरू की तो सबसे पहले उनकी हेल्थ ठीक हुई, उनकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और उन्होंने अपने कर्जे को उतारा और एक सफल बिजनेसमैन बने। अब जब वो सफल बिजनेसमैन बने तो उन्होंने देखा कि पॉजिटिव सोच के साथ साथ सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं और केवल एक्सरसाइज करते हैं, उससे यदि इतना लाभ मिलता है तो मैं केवल इतना नहीं करूंगा, मुझे कुछ और करना है। और वो खोज में लग गई कि सुबह उठकर क्या क्या किया जाए। तो उन्होंने देखा कि ये जो जैसे भारत के अंदर मॉर्निंग रिचुअल्स बनाए गए हैं ना, कि सुबह सुबह हमारे भारत में क्या बनाया गया कि सुबह उठें तो उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, सुबह उठें तो अपने हाथों को देखें, सुबह उठें तो कोई शुभ संकल्प करें, बुरा विचार नहीं लाएं, सुबह उठें तो ईश्वर का धन्यवाद करें, सुबह उठें तो जमीन पर पैर टिकाते हुए धरती माता का धन्यवाद करें, सुबह उठें तो सबसे पहले आशीर्वाद लें, सुबह उठें तो सुबह हमने प्रक्रिया बनाई कि यज्ञ करेंगे, सुबह उठें तो हमारे भारत के अंदर प्रक्रिया डीएनए में बनाई गई है कि सुबह उठकर सब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माने पूजा पाठ करेंगे। देखिए विदेशों में रोज पूजा पाठ की कोई पद्धति नहीं है। विदेशों में जो ईसाई मान्यता को मानने वाले हैं, संप्रदाय को मानने वाले हैं, वो केवल संडे के दिन
केवल संडे के दिन चर्च में जाते हैं, और संडे के दिन भी जो चर्च में जाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाते, वो 10, 11, 12 बजे जब उनकी प्रेयर होती है तब वो जाते हैं। अब उनके वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उनके कल्चर में सुबह उठकर रोज प्रे करना या ऐसे कोई कल्चर उनके यहाँ डेवलप नहीं हुई। तो उसने सुबह ये सोचा कि जो मॉर्निंग रिचुअल्स है, अगर सुबह जल्दी उठकर केवल एक्सरसाइज करने से, थोड़ा सा चहलकदमी, एक्टिवनेस रखने से इतना लाभ हो सकता है, तो कुछ चीजें और होंगी जिनसे और ज्यादा लाभ हो सकता है। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया जिसको सेवर्स फार्मूला कहा जाता है, SAVER। उन्होंने कहा कि ये 6 चीजें यदि कोई भी व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अब ब्रह्म मुहूर्त कौन सा समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय वैसे जो भारतीय मान्यता है उसके अंदर तो यह माना जाता है कि लगभग 3:45 बजे से लेकर सूर्य उदय से पहले तक का ये ब्रह्म मुहूर्त है। आप सब 4:45 नहीं उठ सकते, तो आप इसको 4:30 से मान लीजिए, 4:45 से मान लीजिए, 5 बजे से लेकर लगभग 6:15, 6:30 बजे तक का समय मान लीजिए। आप अगर 5 बजे भी उठेंगे और 6:15, 6:30 बजे तक भी, मैं ये जो डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ने जो लिखा, उन्होंने जो फार्मूला दिया उसको भी फॉलो करेंगे। आप डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने जैसा कहा ना कि 3 महीने करके देखिए, तो आप 3 महीने कर लीजिए। 3 महीने नहीं कर सकते तो आप 1 महीना करके देख लीजिए, 20 दिन करके देख लीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने जो सेवर्स का फार्मूला दिया, मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुबह उन्होंने कहा कि मॉर्निंग रिचुअल्स हमें जरूर बनाने चाहिए। हमारी मॉर्निंग की कुछ ऐसी फिक्स हैबिट होनी चाहिए कि ये हैबिट्स तो हम करेंगे ही करेंगे, कि सुबह उठेंगे तो मॉर्निंग में हमें ये हैबिट करेंगे। उन्होंने ये पाया कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागा हुआ होता है। उस समय सुबह सुबह उठकर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जैसी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, जो डालना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से डाला जा सकता है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। सुबह जो हमारा लॉजिकल ब्रेन है वो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता। जैसे डॉक्टर मनोज मित्तल जी ने बताया ना कि सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उस समय, यद्यपि ये बात विषय से अलग हो जाएगी, हो सकता है आप कुछ लोग फील करें ना करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यह माना जाता है कि जितनी सात्विक शक्तियां हैं, जितनी पॉजिटिव एनर्जी हैं, जितनी ब्रह्मांड में जो दिव्य आत्माएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। जिनको कुछ पाशविक काम करने होते हैं, अपराध करने होते हैं, गलत काम करने होते हैं, शराब का सेवन करना होता है, पब्स में पार्टियां करनी होती हैं, वो कब होती हैं? वो 12 बजे से पहले होती हैं, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। लेकिन सुबह 4 बजे उठकर, 5 बजे उठकर कोई शराबी व्यक्ति भी यदि शराब पीना चाहिए ना, तो उसका अंदर का मन कहेगा कि नहीं, ये शराब पीने का समय नहीं है। ये हमारी जो बॉडी, हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक, ये शराब के हिसाब से, किसी भोग विलास के हिसाब से सुबह के लिए डिजाइन नहीं की गई है। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह उठते ही कभी भी शराब पीने का मन नहीं करता, कभी भी भोग करने का, कभी भी पाप करने का, किसी की हत्या करने का, किसी का नुकसान करने का मन में विचार नहीं आता। ये तो बाद में जब हमारा अवचेतन मन के ऊपर हमारा चेतन मन हावी हो जाता है, कॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है, और फिर हमारे मन के विकार, लोभ, लालच, राग, द्वेष, ये आ जाते हैं, तो फिर बुरे विचार ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने जो सेवर्स का फार्मूला दिया, उस सेवर्स के फार्मूले में वो कहते हैं कि ये 6 हैबिट्स कोई व्यक्ति यदि सुबह उठकर रोज करे तो उसका जीवन बदल सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन, इसमें कोई खर्चा लगने वाला नहीं है। और जितने, उनका ये मानना था कि जितने सफल लोग हैं वो अपने जीवन में इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स का पालन जरूर करते हैं। और वो सफल इसीलिए हैं कि वो इन 6 मॉर्निंग हैबिट्स का पालन करते हैं, तो वो अपने पूरे दिन की योजना सुबह सुबह ही बना लेते हैं। उनकी सुबह सुबह की योजना से सुबह जो सेविंग करते हैं, सुबह जो वो काम करते हैं, ये अलग अलग रिसर्च में सिद्ध हो चुका है कि एक बच्चा यदि रात को पढ़ाई करता है तो वो 9 से 12 बजे 3 घंटे में जितनी पढ़ाई करता है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन होती है, जितनी उसकी ग्रहण करने की क्षमता होती है, जितने ब्रेन के अंदर मेमोरी सेल एक्टिवेट होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वही पढ़ाई 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाती है जो रात को 3 घंटे से 4 घंटे में होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन और फोकस का लेवल सुबह और रात में बदल जाता है। तो वो 6 हैबिट्स बताते हैं कि ये मॉर्निंग हैबिट्स जो भी करेगा वो थोड़े समय बाद ही बहुत सफल और बहुत खुश इंसान बन जाएगा। अब वो कहते हैं सेवर्स में पहला एस है साइलेंस का, कि सुबह सुबह जब भी हम उठें तो सुबह सुबह कुछ समय हम साइलेंस जोन में रहें। हमारी भारतीय संस्कृति में इसी को कहा गया है, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का धन्यवाद दें। अपना ध्यान करके
अपने आप से बात करें। अभी हम सबसे बात करते हैं, हमारे पास फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर खूब मटेरियल आता है, थोक के भाव से मटेरियल आता है, इतनी इंफॉर्मेशन आती है कि आप बचपन को याद कीजिए। बचपन में हम कोई साल में एक मूवी देखते थे, तो उस मूवी की कहानी अगले हफ्ते जब स्कूल जाते थे ना, तो अपने सहपाठी को एक एक डायलॉग के साथ सुना देते थे। अभी हमारे पास खूब मैसेज आते हैं, लेकिन कोई हमसे कहे कि 10 जोक सुना दीजिए, तो हम 10 जोक नहीं सुना सकते। हमसे कोई कहे, रोज व्हाट्सएप के ऊपर हम मैसेज पढ़ते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, लेकिन कोई कहे कि रिपीट करके दिखा दीजिए, हम रिपीट नहीं कर पाते। मेरी बात से सहमत है या नहीं है? हमारी जो इंटरनल मेमोरी है, हमारी कंसंट्रेशन है, वो खत्म होती जा रही है। तो डॉक्टर हेल एल्ट्रोड कहते हैं कि सुबह सुबह हमें उठकर सबसे पहला जो मॉर्निंग रिचुअल्स बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए कि सुबह सुबह उठकर हम साइलेंस में रहें, थोड़ी देर साइलेंस करें, अपने आप से बात करें। हम दुनिया से खूब बात करते हैं, खूब हम दुनिया के ऊपर मैसेज खूब पढ़ते हैं, अपने दिमाग में खूब हम इंफॉर्मेशन भरते हैं, खूब जानकारियां भरते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसको स्टोर करके नहीं रखता, उसको एक साइड से लेता है और दूसरी साइड से निकालता चला जाता है। जैसे आप मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के मैसेज को स्क्रॉल करते हैं ना, ऐसे ही हमारा माइंड भी तेजी के साथ केवल स्क्रॉल करने का काम करता है, याद रखने का काम नहीं करता, केवल स्क्रॉल करता है। तो वो कहते हैं कि साइलेंस में रहें, उस साइलेंस में थोड़ी देर अपने आप से बात करें। वो कहते हैं अपने आप से बात करें। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया कि योग करें, मेडिटेशन करें। तो थोड़ी देर सुबह सुबह उठकर 10 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट साइलेंस जोन में जरूर रहें, योग जरूर करें, ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। आप एक बार करके देख लीजिए, आप करेंगे। अभी हमें क्या लगता है कि योग करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये तो साधु सन्यासियों की चीज है। देखिए, साधु सन्यासी योग नहीं भी करे, आप कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति हिमालय की गुफाओं में बैठा हुआ है, जंगल में बैठा हुआ है। उस जंगल में उसको तनाव नहीं है कि बिजली का बिल देना है, उसको तनाव नहीं है कि बैंक का कर्ज वापस करना है, लोन वापस करना है, उसको तनाव नहीं है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, लॉकडाउन चल रहा है, इकोनॉमी बैठी जा रही है, उसको कोई तनाव नहीं है। योग उसके लिए बाद में है, योग सबसे पहले दुनिया में रहने वाले गृहस्थ व्यक्ति के लिए है। तो हमें लगता है कि मेडिटेशन करना, ध्यान करना, खुद से बात करना, ये तो केवल साधु सन्यासियों के लिए, जिसको मोक्ष प्राप्त करना है उसका काम है, जिसको अध्यात्म के रास्ते पर चलना है उसका काम है। उसका तो है, उसको तो अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति उसी मार्ग से होगी। लेकिन यदि हमें दुनिया में रहकर अपनी एंजाइटी से बचना है, बीपी से बचना है, शुगर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, तो हमें साइलेंस जोन में सुबह सुबह जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो ये जो कचरा हमारे दिमाग में, विचारों का कचरा है, ये जमता चला जाएगा। जैसे हम सफाई करते हैं ना, एक बार मेरा किसी एक जिले में जाना हुआ, तो वहां पर उन्होंने बर्तनों में कुछ मुझे पीने के लिए पानी दिया, तो उस बर्तन में गिलास के नीचे परत जमी हुई थी कालिक की, कि जिसको साफ भी करना चाहे तो साफ नहीं कर सकते। तो साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रोज साफ करते रहें। रोज साफ करते रहेंगे तो जितनी पहली लेयर आएगी उसको साफ कर देंगे तो उसका डिपोजिशन बहुत हार्ड नहीं हो पाएगा। तो हमारी भारतीय संस्कृति में यह कहा गया कि हमारा मन चंचल है, विचार आएंगे बाहर से अलग अलग विषय आएंगे, आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, रसना के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। तो ये आएंगे तो इनको सुबह सुबह एक बार साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, ताकि आप अंदर से बिल्कुल क्लीन हो जाएं, आपके अंदर वैचारिक गंदगी जमा नहीं हो पाए। और ये सारी चीजें होंगी साइलेंस से। तो डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ये कहते हैं कि सुबह सुबह 10 मिनट, 15 मिनट हमें साइलेंस जोन में जरूर रहना चाहिए। अब साइलेंस कैसे कर सकते हैं? आप कुछ और नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तरीका साइलेंस का क्या है? जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि सुबह सुबह उठकर बैठे और बैठने के बाद, चाहे आप ये सुबह बिस्तर से उठकर नहा धोकर उसके बाद करें, या नहा धोने से, आप में से कुछ व्यक्ति अपने आप को नास्तिक मानते हैं कि जी हम तो सेक्युलर हैं, हम तो किसी भगवान को नहीं मानते। बिल्कुल मत मानिए, आप भगवान को मत मानिए, लेकिन सुबह सुबह उठकर आप अपने बिस्तर के ऊपर जिस पोज में आपको कंफर्टेबल लगे उस पोज में आप बैठ जाइए। आप यदि ईश्वर में, भगवान को मानते हैं तो आप ओम का उच्चारण कर लीजिए। ब्रह्मांड के वाइब्रेशन के साथ आपके वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। ओम का उच्चारण नहीं कर सकते तो सिंपल आप बैठकर 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए केवल अपनी श्वास को देख लीजिए, आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास। 10 मिनट, 15 मिनट डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ये कहते हैं कि ये करेंगे तो पूरे दिन हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो काम करने के एरर्स हैं, गलतियां हैं, हम काम तो करते हैं, काम हमने फोन उठाया,
अभी मुझे पता है कि मुझे उसको फोन लगाना है, लेकिन फोन उठाने के बाद हमें सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने किसके लिए फोन लगाया था, किसको फोन लगाने वाला था। तो ये जो कंसंट्रेशन बिगड़ती है, ये जो कंसंट्रेशन पावर बिगड़ती है, इसको ठीक करने के लिए सुबह सुबह साइलेंस बहुत जरूरी है। तो ये साइलेंस आप मेडिटेशन के रूप में कर सकते हैं, प्रेयर के रूप में कर सकते हैं। आपको कोई हनुमान चालीसा पढ़नी है, आपको कोई वेद के मंत्र पढ़ने हैं, आपको कोई संध्या के मंत्र पढ़ने हैं। हमारे यहाँ तो जो संध्या की व्यवस्था की गई है ना, मैं तो अभी हेल अल्ट्रोड की बात कर रहा हूं, इन्होंने तो केवल सुबह की बात की है। हमारी वैदिक संस्कृति तो शाम की बात करती है कि सोने से पहले एक बार संध्या कर लो। संध्या का मतलब किसी के बारे में हमारे मन में कोई बुरा विचार आया, किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी का बुरा किया, किसी के बारे में बुरी भावना आई, उसको साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, ताकि रात को आप ठीक से सो सकें। और इसको जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि रात को एक बार सो ना, तो सोने से पहले अपने दिन के सारे कामों को देख लीजिए। आपने कुछ गलती की हो, कुछ भूल हुई हो, आपकी वाणी से, आपके कर्म से किसी को नुकसान पहुंचा हो, तो उससे आप अपने मन में आप सॉरी फील कर लीजिए, आप अपने आप में पश्चाताप कर लीजिए, तो आपका मन शांत हो जाएगा। और यही सारे जो छोटी छोटी दुर्भावनाएं हैं आगे चलकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाते हैं। तो मॉर्निंग रिचुअल्स में पहला, सेवर्स का पहला एस है साइलेंस जोन में रहना, सुबह सुबह साइलेंस में रहना। फिर वो कहते हैं कि दूसरा, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं, अपने आप से पॉजिटिव बात करनी है। हमारे यहाँ क्या गया गया, वेद में क्या कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म का पुत्र हूं, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, मैं इस शाश्वत ब्रह्मांड का एक जीवंत पुंज हूं, मैं ईश्वर पुत्र हूं, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसती है, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, मैं किसी का गलत नहीं करूंगा। तो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। अभी क्या है, हम अपने आप से जितनी बात करते हैं, आज के आधुनिक साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हम अपने आप से जितनी बात करते हैं ना, नेगेटिव बातचीत कर ज्यादा करते हैं। अपने आप से बात करते हैं तो इनसिक्योरिटी की बात करेंगे, अपने आप से बातचीत करते हैं तो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, हम लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, या हम सोचते हैं कि हमारे साथ हमारी जॉब रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब नेगेटिव विचार ज्यादा लाते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने आप से पॉजिटिव बातचीत कीजिए। अपने आप से पॉजिटिव बातचीत करते हुए भगवान का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको स्वस्थ बनाया है। भगवान का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक दिन और मिला है जीवन के लिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास है। आपको बिस्तर मिला तो उसके लिए थैंक्स कीजिए कि आपके पास बिस्तर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं। भगवान को थैंक्स कीजिए कि आपके हाथ पैर ठीक हैं। किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के डायबिटीज है, किसी के दांत ठीक नहीं है, किसी की आंख ठीक नहीं है, किसी के सिर के ऊपर बाल नहीं है, कोई व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है, तो आप उनसे कितने अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं लॉकडाउन के अंदर जिनको खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। तो ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि आपके घर में आटे दाल चावल की कमी नहीं है। उसने आपको ऐसी जगह जन्म नहीं दिया जहां पर आपको आटे दाल चावल की चिंता करनी पड़े। तो ईश्वर को धन्यवाद देना है और इसके साथ साथ पॉजिटिव सोचना है कि मैं ईश्वर का अमृत पुत्र हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरसती है, मुझे सबके साथ ठीक करना है, मुझे अपने साथ भी ठीक करना है। आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में, जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज सुबह सुबह बताते हैं ना कि जब हम बीमारी है और हम योग करते करते संकल्प करें कि वो हमारी बीमारी ठीक हो रही है। ऐसी इसकी बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई हैं। पश्चिम में इसके ऊपर खूब शोध हुआ कि आधी बीमारियां तो हम केवल सोचें कि ये बीमारी मेरे शरीर में नहीं है, तो केवल सोचने से उस बीमारी के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जो विचार हमारे माइंड में आता है उसी के अनुसार हमारे ब्लड के सर्कुलेशन से लेकर एक एक हमारी कोशिका की प्रोग्रामिंग वैसी ही हो जाती है। तो तीसरा वो कहते हैं एस सेवर्स में, एस साइलेंस, ए पॉजिटिव अफर्मेशन। तीसरा वो कहते हैं वी विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए। आपको जो काम करना है, मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संकल्प है, उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर शक्ति है, आप वो करेंगे। उसके लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़े उतना पुरुषार्थ आप करेंगे। आपके एम्स, वो आपके लक्ष्य किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, वो आपके हेल्थ के हो सकते हैं, वो आपके रोज योग करने के हो सकते हैं कि आपको योग करना है, रोज यज्ञ करना है उसके हो सकते हैं, रोज किसी की चैरिटी करनी है, रोज आपका वो लक्ष्य हो सकता है कि आपको कोई बड़ा काम करना है, आपको पढ़ाई में कुछ करना है, तो उसको विजुअलाइज कीजिए। डॉक्टर हेल अल्ट्रोड ये कहते हैं
तो वी से वो कहते हैं कि विजुअलाइजेशन कीजिए जो आपको प्राप्त करना है, जो आपको संकल्प करना है। फिर वो आगे कहते हैं कि ई एक मेजर पार्ट है कि आप रोज सुबह उठकर 6 मॉर्निंग रिचुअल्स में, हैबिट्स में आप एक्सरसाइज जरूर करें। रोज आपको 20 मिनट 30 मिनट आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका पसीना निकले और आपके बॉडी के एक एक ज्वाइंट्स की मूवमेंट हो जाए। तो एक्सरसाइज जरूर करें। ई से एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में वो, क्योंकि हेल एल्ट्रोड को मुझे नहीं पता कि योग का पता है कि नहीं पता, तो उन्होंने योग की बात नहीं की, लेकिन हमारे पास योग भी है। तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज के साथ साथ हम प्राणायाम जरूर करेंगे, और इसमें यदि प्राणायाम को जोड़ दिया जाए तो फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तो हम केवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ने कहा है। तो वो कहते हैं कि 20 से 25 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपका दम फूल जाए, जिससे आपके पूरी बॉडी में पसीना आ जाए और आपके पूरी बॉडी की मूवमेंट हो जाए। ऐसी आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। उसके बाद वो कहते हैं सेवर्स में एस साइलेंस, ए अफर्मेशन, बी विजुअलाइजेशन, ई एक्सरसाइज, और फिर वो कहते हैं कि अगला मॉर्निंग रिचुअल्स है रीडिंग करना। वो कहते हैं कि रोज आपको सुबह सुबह कुछ ना कुछ अच्छा रीड करना है। अब अच्छे रीड करने में हमारे यहाँ क्या कहा गया है, हमारे यहाँ वेद दर्शन उपनिषद में, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय किसको बोलते हैं? एक तो पढ़ना, पढ़ हम कुछ भी इंफॉर्मेशन को सकते हैं, कुछ भी दुनिया की इंफॉर्मेशन है वो सब जानकारियां हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, हमारे लिए अनुपयोगी हो सकते हैं। लेकिन स्वाध्याय की जब बात आती है तो स्वाध्याय में वो पढ़ना, वो लिखना जिससे हमारे जीवन का स्तर ऊपर उठे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदले। तो वो कहते हैं कि रीडिंग करें, मतलब स्वाध्याय करें, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा पढ़ें जो आपके विचारों को, आपकी जिंदगी को, आपके खान पान को, आपके लाइफस्टाइल को बदलने का काम करें। फिर वो आखिर में कहते हैं कि सेवर्स में जो लास्ट मॉर्निंग रिचुअल्स है वो है एस फॉर स्क्राइबिंग, मतलब कुछ ना कुछ लिखना, लेखन करना। वो कहते हैं सुबह सुबह बहुत पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, बहुत सकारात्मक विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं, तो उसको तत्काल लिख लें। तो सुबह वो कहते हैं कि इसमें मॉर्निंग हैबिट्स में आप लिखने की आदत बना लें। उस लिखने में एक तो आपको अपने विचार, अपने आइडिया लिखने हैं, दूसरा आपको दिन में जो काम करने हैं, दिन में मान लीजिए आपको 5 काम करने हैं, 6 काम करने हैं, तो उन 5-6 काम को आप लिख लीजिए। आपने यदि वो 5-6 काम लिख लिए, सुबह से ही आपने योजना बना ली, तो उस दिन में आप देखेंगे कि जो काम 5 दिन में, 4 दिन में होने वाले थे वो आपने 1 दिन में कर लिए। वो कहते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हम खुद के साथ एक प्रॉमिस करते हैं, खुद के साथ संकल्प करते हैं, खुद के साथ बातचीत करते हैं, खुद के साथ वादा करते हैं। आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा होगा। मैं पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जो विश्वविख्यात योग गुरु हैं, आप सब परिचित हैं, आप सब जानते हैं। कुछ लोग जो ऐसे नए लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये लाइव डॉक्टर मनोज मित्तल जी के पेज पर हैं, तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। तो पूज्य स्वामी जी महाराज को देखा होगा कि पूज्य स्वामी जी महाराज के पास हर समय डायरी और पेन होती है। हमने पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हमें यात्रा करने का मौका मिला, तो पूज्य महाराज जी गाड़ी के अंदर भी होते हैं, तो कुछ विचार आता है तो उसको तत्काल लिखते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज लाखों घंटे बोल चुके। पूज्य स्वामी जी महाराज के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होता है, और इसकी जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं। वो अच्छे अच्छे विचार, जब अच्छे अच्छे विचार आते हैं तो वो अच्छे अच्छे विचार एक बार आएगा, बिजली की तरह क्लिक होगा, कौंधेगा, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। अब हमें वो विचार पकड़ना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम लिखने की आदत डालें। फोर्ड ऑटोमोबाइल के जो मालिक हैं डॉक्टर हेनरी फोर्ड जिसने सबसे पहले दुनिया में कार बनाई, उनकी सबसे एक अच्छी आदत थी, वो हर समय कागज और पेन रखते थे। वो जब लाइन के ऊपर, शॉप फ्लोर के ऊपर दौरा करते थे ना, तो कोई भी विचार आता था तो तुरंत लिख लेते थे। वो कहते थे कि विचार अभी आया है, मैंने नहीं लिखा तो ये गायब हो जाएगा, और दोबारा मैं याद करूंगा तो याद भी नहीं आएगा। तो हमें सुबह सुबह आदत डालनी है अपने दिन की प्लानिंग करने की, और दिन की प्लानिंग करने के साथ साथ हमारे जो थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उनको लिखने की। इसका मतलब क्या है कि हमें डायरी लिखने की आदत डालनी है। तो ये सेवर्स का फार्मूला डॉक्टर हेल एल्ट्रोड ने दिया है। उसमें वो कहते हैं कि ये जो 6 हैबिट कोई भी व्यक्ति अपने पूरे दिन में यदि पालन करता है तो उसकी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, वो पॉजिटिव भी हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी, उसका बिजनेस भी अच्छा चलेगा।
वो अगर स्टूडेंट है तो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा, वो जो संकल्प लेगा वो संकल्प पूरा हो जाएगा। अब संकल्प पूरा होने में बाधाएं क्या क्या हैं? कई बार विचार नहीं बनता तो हमने पॉजिटिव अफर्मेशन दिए तो विचार संकल्प दृढ़ हो जाएगा। हमने कई बार संकल्प पूरा होने में दूसरी बाधा क्या है कि हेल्थ ठीक नहीं है, हमने सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज की तो हेल्थ खराब नहीं हो सकती। और बाधा क्या है? आलस से करना, प्रमाद करना या नशे के अंदर जाना। सुबह सुबह जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, रात को जो व्यक्ति शराब पिएगा वो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता, और जिसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है वो कभी नशे की ओर नहीं जाएगा, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व अपने भारत के अंदर तो बहुत अधिक बताया गया है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसके जो सुबह के 2 घंटे हैं ये पूरे दिन के 22 घंटों को बदलने वाले होते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये जो सेवर्स के 6 मॉर्निंग रिचुअल्स आपको पालन करने हैं, तो आप इनको अलग अलग पालन करेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप सुबह उठें, सुबह उठकर आप आस्था टीवी लगा लीजिए। आस्था टीवी लगाकर डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए। आस्था टीवी आप लगाएंगे तो सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज साइलेंस जोन में आपको लेकर जाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। आपका 5 से 6 बजे मेडिटेशन हो जाएगा, उसके साथ साथ प्राणायाम भी हो जाएगा। फिर 6 बजे के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबको योगिक जॉगिंग और पसीना निकालने वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, तो सेवर्स का ई वहां पर हो जाएगा। और जब पूज्य स्वामी जी महाराज एक्सरसाइज और योग करवाते हैं तो बीच बीच में हमें हमारा स्वाध्याय करवाते हैं, वेद के मंत्र बोलते हैं, गीता के मंत्र बोलते हैं। तो हमारा स्वाध्याय करवाते करवाते हमारे जीवन के लिए उपयोगी जानकारियां भी दे देते हैं। हम सब पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है, तो वो जानकारियां देते थे। फिर पूज्य स्वामी जी महाराज जब बात करते हैं तो बोलते बोलते हमें पॉजिटिव अफर्मेशन भी देते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं कि आप ईश्वर पुत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आपके शरीर में बीमारी हो ही नहीं सकती, आप बीमार होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सारे केमिकल सारे साल्ट आपके अंदर हैं। ये सब पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं। फिर विजुअलाइजेशन भी उसी के साथ हो जाता है कि जब आप पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ योग करते हैं और देखते हैं कि योग करते करते ये लाभ हो सकते हैं, तो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। और छठा जो चीज छूट गई, स्क्राइबिंग करना, मतलब लिखना, डायरी लिखना। उसके लिए डायरी लेकर आप बैठे, पूज्य महाराज जी ने जो बोला उसमें जो अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, आपका विचार आए वो आप लिख लीजिए। और इसके साथ साथ आज दिन में क्या काम करने हैं, 7 बजे जब पूज्य स्वामी जी महाराज का कार्यक्रम खत्म हो उससे पहले आप अपने काम की लिस्ट बना लीजिए। आप 1 हफ्ता करके देख लीजिए, इस 1 हफ्ते में आपको बहुत अद्भुत लाभ होने वाले हैं। और कितने ब्रह्म मुहूर्त के लाभ हैं वो तो अलग हैं, उससे हमारा कर्माशय बढ़ता है, हमारे पुण्य बढ़ते हैं, पॉजिटिविटी आती है, हम सारे पापों से बचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं कर सकते, हम साइकोलॉजिकल डिप्रेशन से लेकर दूसरी बीमारियों में नहीं फंसते, हमारा झगड़ा कम हो जाता है, हमारा तनाव कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है, हमारा लोक व्यवहार अच्छा हो जाता है, हमारे सबके साथ संबंध ठीक से हो जाते हैं, संबंधों को निभा पाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे पास टाइम खूब बचता है। सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, और जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो रात के खाने का टाइम ठीक हो जाएगा। रात के खाने का टाइम ठीक हो जाएगा तो डाइजेशन की आधी से ज़्यादा बीमारियां दूर हो जाएंगी। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं, हमारे अंदर नशा, वासना, हिंसा नहीं आएगी। मतलब ये मैं ब्रह्मचर्य की दूसरी ये बातें मैं ज्यादा आध्यात्मिक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आध्यात्मिक बातें करूंगा तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि ये तो वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। मैं तो अंग्रेजों की बात करता हूं, यूरोप की बात करता हूं। आप में से सारे लोगों को लगता है कि वेद, दर्शन, उपनिषद में जो चीजें लिखी हुई है हो सकता है वो ठीक है या नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजों को तो ठीक मानते हैं ना, तो आप अंग्रेजों की बात को मान लीजिए। आज अंग्रेजों में एक बड़ा वर्ग है जो बायोलॉजिकल क्लॉक को मानता है, जो आयुर्वेद के रास्ते पर चलता है। एक बड़ा वर्ग है जो आयुर्वेद की जीवन पद्धति को अपनाता है। एक बड़ा वर्ग है जिसने सुबह उठना शुरू कर दिया है। तो आप, हमारे अपने पूर्वजों को तो हम कई बार, हमारी मानसिक गुलामी है कि हम मूर्ख समझ लेते हैं, तो हम अपने पूर्वजों की बात माने ना माने, जो अंग्रेज कहते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं, उनकी बात हमें माननी चाहिए। तो ये आज हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या लाभ हैं इसकी थोड़ी सी चर्चा की। और ब्रह्म मुहूर्त के लिए आप 5 बजे तक उठ जाइए, और 5 बजे से लेकर आप उठकर यदि सुबह स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सुबह उठकर यदि आप एक बार खुले आसमान को देख सकते हैं तो सबसे अच्छा है। सुबह उठकर आप खुले आसमान के सामने अपना संकल्प यदि करें कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो आपका संकल्प पूरे होने की आपके अंदर की ताकत बढ़ जाती है। सुबह उठकर आप
और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारा सेवर्स का फार्मूला, ये जो डॉक्टर हेल अल्ट्रोड बताते हैं, ये सब आपके जीवन में एक चीज से हो सकता है कि आप सुबह सुबह आस्था टीवी देख लीजिए, किसी योग की क्लास में चले जाइए, तो उस योग की क्लास में आपको ये 6 की 6 चीजें हो सकती हैं। बस आपको एक डायरी पेन और रखना है। तो ये हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ की बात की और मुझे लगता है 50 मिनट हो चुके हैं, मैंने काफी समय ले लिया है, तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री है, इसमें कोई भी कंटेंट मेरा नहीं है, मैंने जो अपने गुरु से, जो आप लोगों से सीखा वही है ये। और इसको आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसका लिंक कॉपी कर लीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर आप इसका लिंक दूसरों को दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया सुबह उठे और योग करे, ऐसा भारत, ऐसी पूरी दुनिया हमें बनानी है और निश्चित तौर पर 100% बनेगी। ये जो कोरोना आया है, ये कोरोना भी लोगों को बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डॉक्टर मनोज मित्तल जी का आभार कि उन्होंने मुझसे आग्रह किया और उनका प्रेम पूर्वक आग्रह था, तो उस आग्रह से मुझे ये अवसर मिला कि मैं आप सबसे ये बात कर पाया। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर मनोज मित्तल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अवसर दिया और मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।